नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश। और दोस्तों आज एक मन में एक बात आ गई थी, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आज कल इस दुनिया में क्या है कि हर कोई आदमी भाग रहा है। पता नहीं कहाँ भाग रहा है, ये उसे खुद को नहीं पता। बस किसी से भी पूछो तो ये कहता है कि मेरे पास तो जहर खाने को भी वक्त नहीं है। ऐसे इस दौड़ में ऐसे लगे हुए हैं, पता नहीं उन्हें कहाँ जाना है, क्या कमाना है। इस दुनिया में सुख शांति सब खो रखी है। इस दौड़ में सब कोई शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी इसमें शामिल नहीं हूँ, इवन मैं भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ में एक तरह से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। नाइंसाफ़ी इसलिए क्योंकि दोस्तों हम सभी हार्ड वर्क करते हैं। हमें सबके अंदर एक एबिलिटी है, काम करने की क्षमताएं हैं जो सब आदमी की अलग अलग होती हैं। किसी की ज़्यादा एबिलिटी है, किसी की कम एबिलिटी है, लेकिन सब भरपूर मेहनत करता है और सबके अंदर एक सामर्थ्य होती है कोई काम करने का। लेकिन दोस्तों तब तक यदि हमें खुद पर यकीन नहीं होगा, जब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये तय मानो, चाहे किसी में कितनी भी एबिलिटी हो, किसी भी काम करने की क्षमता हो, कितना भी हार्ड वर्क वो कर ले, लेकिन यदि खुद पे यकीन नहीं है तो यकीन मानो दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है। और कहीं ना कहीं जो अनुभवी लोग हैं, जो मेरे से सीनियर लोग हैं, आयु में मान लो, चाहे पद में मान लो, चाहे किसी भी चीज़ में मान लो, उनको इस बात का कहीं ना कहीं अनुभव भी है कि खुद पर यकीन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मेरे याद आता है कि वाइल्ड लाइफ में, जंगली जीवन में आपने देखा होगा कि हिरण का शिकार जब शेर करता है तो बड़ी आसानी से कर लेता है। अब देखा जाए तो हिरण की जो एबिलिटी है दौड़ने की, ऐसा बताया जाता है कि हिरण करीब 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है। जबकि जो शेर होता है उसकी लमसम 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। तो कहाँ 58 और कहाँ 85, यानी कि हमारे हिसाब से देखा जाए तो हिरण तो कभी भी हाथ नहीं लगेगा किसके, शेर के। लेकिन फिर भी शेर उस हिरण को आराम से दबोच लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिरण जो होता है उसके अंदर खुद पे यकीन नहीं होता। जब पीछे शेर भाग रहा होता है तो हिरण बहुत तेज़ भागती है, लेकिन यकीन नहीं होने के कारण वो बार बार ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देखती है कि शेर कहाँ आ गया। तो पीछे मुड़ मुड़ के देखने से क्या होता है कि उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है और उसकी स्पीड भी मतलब वो प्रभावित होती है। वो उस स्पीड से नहीं दौड़ पाती जिस स्पीड से वो दौड़ सकती है। लेकिन शेर के साथ में उल्टा होता है। शेर की स्पीड यकीनन हिरण से काफ़ी कम होती है, लेकिन उसका जो लक्ष्य पे एकदम पक्का निशाना होता है कि हाँ मुझे तो इसको हिट करना है, इसको शिकार करना है। बस वो कहीं भी दाएं बाएं नहीं देखता, सीधा हिरण की तरफ देखता है। उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है। और देखो, शेर जो है, जानवर है जंगल का, वो ऐसे ही राजा नहीं है। आपको क्या लगता है शेर जो है में सबसे ज़्यादा ताकत होती है? नहीं, हाथी में कई गुना ताकत होती है, वो शेर को उठा के फेंक सकता है। लेकिन नहीं, तो शेर मतलब इतना भयंकर एटीट्यूड होता है शेर में। जब शेर एक दहाड़ता है, जिस रास्ते से गुजर जाता है, तो सभी जानवरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दैट इज एटीट्यूड ऑफ लॉइन। मतलब एटीट्यूड और खुद पे विश्वास। जो शेर जो हिरण के पीछे दौड़ता है तो उसको इतना विश्वास होता है कि मैं इसको शिकार कर ही लूँगा इसका। और देख लो आप, दबोच लेता है हिरण को। ये होता है खुद पे यकीन करना, खुद पे विश्वास करना। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें खुद पे इतना यकीन रखो कि उस चीज़ को कर पाओ। जाहिर है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दौड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दौड़ते रहो दौड़ते रहो, एक दिन दौड़ते दौड़ते टाइम फिक्स हो जाओगे, लेकिन हमें वो अचीवमेंट नहीं मिलेगी जिसके हम वाकई में हकदार हैं। कई लोग इस दुनिया में दौड़ते रहते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, और दुनिया के पास पैसा है, आदमी के पास पैसा भी है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। लेकिन यकीनन जितना वो करते हैं इस दुनिया में, जितना भी वो हार्ड वर्क करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, उतना वो अचीव नहीं कर पाते। तो यदि हमें उतना चाहिए जितना हम सामर्थ्य हमें,
तो खुद पे यकीन करना सीखो। और खुद पे जिस दिन आपने यकीन कर लिया तो वादा है मेरा कि हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही ज्ञान था मेरे दिमाग में आज, तो आपको देना मैंने उचित समझा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी, जो मुझे लगता है कि आपको मुझे बतानी चाहिए थी। और एक खुद पे यकीन करने से करने वाली बात पे एक बात और याद आई मुझे कि हनुमान जी जो थे, श्री बजरंगबली जो थे, ऐसा बताया जाता है कि उनके बराबर पावर मतलब किसी देवी देवता में नहीं थी। बहुत तगड़े मतलब बलशाली थे, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे हमारे रुद्र अवतार श्री बजरंगबली महाराज। तो उनको भी क्या है कि एक ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप दिया हुआ था कि आप अपने बल को भूल जाओगे। जब कोई आदमी आपको अपने बल के बारे में याद दिलाएगा तभी आपको अपना बल याद आएगा, ऐसा था। तो हुआ क्या कि श्राप यूँ दिया था कि पहले जो नटखट थे, पहले छोटे थे बचपन में, तो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे ये बजरंगबली महाराज। हाँ, उनकी तपस्या में कोई इनको विघ्न डाल देते थे, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के, लेकिन एक तरह से उनकी प्रकृति में नेचुरल था कि वो थोड़े नटखट थे। तो ऋषि मुनियों ने क्या उनको श्राप दे दिया कि आप मतलब बहुत नटखट हो, बहुत उधम मचाते हो, तो आपको श्राप दिया जाता है कि आप अपने बल को भूल जाओगे। तो वो बल जो श्राप दे दिया ऋषि मुनि ने, तो लाइफ टाइम चलता है, ऐसे नहीं कि 2 महीने 3 महीने में, घंटे भर में वो बंद हो गया। तो जब समय आता था, जब अपने लंका पे चढ़ाई करनी थी श्री हनुमान जी को, तो लंका जाने से पहले वो बड़ा सारा समुद्र बीच में आ गया। तो वो चूँकि हनुमान जी अपना बल भूल चुके, तो उन्हें याद दिलाया कि आप कितने बलशाली हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे बताया जाता है कि एक ही छलांग में उस समुद्र को पार कर गए थे हनुमान जी। बीच में सुरसा जैसी राक्षसी आई थी, तो उसको भी मतलब उन्होंने डिफीट कर दिया और वो निकल गए लंका की ओर। तो यकीनन हम हनुमान जी तो है नहीं कि हमें कोई अपना बल याद दिलाए। हमको अपनी क्षमताओं का खुद मतलब पहचानना होगा, खुद उस पर यकीन करना होगा। तो गो फॉर इट एंड हिट योर टारगेट। थैंक यू।